हेलो, सभी को नमस्कार। सभी सम्मानीय शिक्षक जनों का इस ऑनलाइन सेशन में मैं स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, एचपीपीआई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत कदम प्लस UP25 प्रोग्राम में डिजिटीच गाइड 2 के पद पर कार्य कर रहा हूं। यह कदम UP25 प्रोग्राम रिस्ट के सहयोग से एचपीपीआई द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि एचपीपीआई कदम प्लस UP25 रिस्ट और डिजिटीच गाइड 2 क्या है। मैं अपने विचारों से आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले एचपीपीआई के बारे में बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका फुल फॉर्म ह्यूमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया है। इसका वैश्विक स्तर पर मुख्यालय जिम्बाब्वे में है। इंडिया में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन 5 महाद्वीपों एवं 45 देशों में लगभग 50 वर्षों से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, माइक्रो फाइनेंस इत्यादि क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। अब मुझे विश्वास है कि एचपीपीआई के बारे में आप लोग समझ विकसित हो गई होगी। अब मैं कदम प्लस UP25 प्रोग्राम के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। यह प्रोग्राम यूपी में 5 वर्षों के लिए लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्री सर्विस और इन सर्विस शिक्षकों को डिजिटली साक्षर होने में सहायता करना। यह प्रोग्राम रिस्ट के सहयोग से उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा है। रिस्ट का फुल फॉर्म है रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट। अब मैं अपने पद के बारे में बताना चाहूँगा। इसका अर्थ है कि जनपद झांसी में चयनित प्राथमिक स्कूलों के सौभाग्यशाली शिक्षकों को डिजिटली साक्षर होने एवं आधुनिक शिक्षण विधियों से पढ़ाने में मदद करने वाला। इस तरह आप लोग जो मुख्य बिंदु हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि करंट में यह प्रोग्राम एचपीपीआई 70 प्रोजेक्ट इंडिया में काम कर रहा है, जैसे एजुकेशन, CDP, लाइवलीहुड, हेल्थ, एनवायरनमेंट, माइक्रो फाइनेंस इत्यादि क्षेत्रों में। एजुकेशन के क्षेत्र में नेसेसरी टीचर ट्रेनिंग, स्टेप अप सेंटर, एकेडमिक फॉर वर्किंग चिल्ड्रेन, प्रारंभ, गर्ल्स ब्राइट कोर्स, एग्रीकल्चर, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ऐसे हेल्थ के क्षेत्र में HIV, एड्स, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, कम्युनिटी हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बायोगैस, सोलर एनर्जी, ट्री प्लांटेशन, वाटर रिचार्ज, ई-साइक्लिंग। माइक्रो फाइनेंस में टर्म लोन, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इत्यादि क्षेत्रों में हमारी संस्था काम कर रही है। अब मैं अपने डिजिटीच के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैं डिजिटीच गाइड के पद पर कार्यरत हूँ। एक जिले में एक डिजिटीच गाइड रहेंगे और वर्किंग विथ 50 प्राइमरी स्कूल टीचर के साथ काम करेंगे और 1500 प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन को रीच करेंगे। तो इस तरह करके ये स्ट्रक्चर है इसका। आफ्टर देन इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है। इस कार्यक्रम का विजन यह है कि आप सभी शिक्षकों को डिजिटली साक्षर करने के साथ साथ आधुनिक शिक्षण विधियों के प्रयोग में सहायता करना, यानी सपोर्ट करना, जिससे आपके विद्यालय में बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ सके। यानी कि हम केवल आप जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, आपको मैं सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम लोग काम करेंगे इस प्रोग्राम का यही। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट ये है
कि आपके विद्यालय के बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाने में सहायता करना। हम लोगों का काम या मेरा काम यही रहेगा कि बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ सके। रियली आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे उसमें। दूसरा है, आप सभी शिक्षकों को डिजिटली साक्षर होने एवं आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में सहायता करना। यहाँ भी अपन सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है, 5 वर्ष की अवधि में लगभग 600 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने में सहायता करना। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में जैसे झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली को बढ़ाने एवं मजबूत करने में मदद करना, यह भी हम लोगों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। असर इत्यादि की सर्वे रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, जिससे कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटली साक्षर होने में सहयोग मिल सके और बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाने में सहायता हो सके। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये SPPI क्या है, कदम प्लस UP25 क्या है, रिस्ट जो पार्टनर है इसका काम क्या है, और मेरा जो पद नेम है उसका काम क्या है। तो मुख्य रूप से DT2 के बारे में आप समझ गए होंगे, प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने स्कूल में इसको लागू करने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।